नमस्कार। मैं आचार्य सरिता मिश्रा आपके अपने ज्योतिष और आध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी को शुक्रदेव 30 मई को कर्क राशि में गोचर करने जा रहे हैं। इस गोचर के फलस्वरूप एक अशुभ योग का निर्माण होने जा रहा है, जिसे ज्योतिष शास्त्र में कारको भाव नाशाय कहा जाता है। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको जानकारी दूंगी कि ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत कारको भाव नाशाय का निर्माण कैसे होता है। इस योग से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातों की जानकारी आज के कार्यक्रम में मैं दूंगी। इसके साथ ही शुक्रदेव का कर्क राशि में गोचर के फलस्वरूप इस गोचर का सबसे अधिक अशुभ प्रभाव किन राशियों के ऊपर पड़ेगा, इसकी भी मैं जानकारी दूंगी। और इसके साथ साथ मैं शुक्र के कर्क राशि में गोचर के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए हमें कौन से ज्योतिषीय उपाय करने चाहिए, इसकी भी मैं जानकारी दूंगी। तो कार्यक्रम आप सभी के लिए बहुत ही खास है, तो मेरी इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और यदि आपको मेरा ज्योतिष संबंधी कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें। चैनल पर यदि पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और मेरी इस जानकारी को औरों तक भी शेयर करें ताकि अन्य भी लाभान्वित हो सके। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालिसिस करवानी हो तो मेरे मोबाइल नंबर, जो कि मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मैसेज बॉक्स में जाके कंसल्टेंसी या हिंदी में परामर्श टाइप करें, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं। इससे आपके जीवन में आने वाली हर प्रकार की समस्या से आपको अवश्य निजात मिलेगा। मैंने ज्योतिष के क्षेत्र में वैदिक ज्योतिष, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, फिजिक्स, जेमिनोलॉजी, एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, रेमेडियल कोर्स, वास्तुशास्त्र, इन सभी विषयों का मैंने अध्ययन कर रखा है। अपनी तरफ से मैंने इसे सीखने की कोशिश की है और लगभग इस क्षेत्र में 10-12 साल से लोगों को सेवा दे रही। तो चलिए जानते हैं कि शुक्रदेव का कर्क राशि में गोचर करने की समय अवधि क्या रहने वाली। आइए इसको समझ लें। शुक्रदेव का कर्क राशि में गोचर करने जा रहे हैं 30 मई 2023 को। ऐसे में शुक्र का कर्क राशि में मौजूदगी के कारण ज्योतिष शास्त्र में एक महत्वपूर्ण नियम कारको भाव नाशाय का निर्माण होने जा रहा है। सामान्य शब्दों में कहे तो कारको भाव नाशाय का सीधा अर्थ है कुंडली में किसी भाव के स्वामी का अपने ही भाव। सर्वप्रथम जान ले कि आखिर ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत कारको भाव नाशाय आखिर होता क्या है। आइए इसको समझ लें। जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि कारको यानी कि कारक, भाव का अर्थ है कुंडली के भाव से है, जबकि नाशाय का अर्थ होता है नष्ट करने से। जिन लोगों को ज्योतिष का थोड़ा बहुत ज्ञान है, संभव है वह लोग इसके बारे में जानते हो, या फिर हो सकता है कि अधिकांश लोगों ने कारको भाव नाशाय के बारे में पहले से ही सुना हो। ऐसे में उनके मन में यह प्रश्न उठ रहा है कि आखिर कारको भाव नाशाय क्या है। तो चलिए बता देते हैं आपको कि ज्योतिष शास्त्र में वर्णित एक ऐसी अवधारणा या नियम कह लें जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है कि इसका उपयोग भी कम ही किया जाता है। कुंडली के 12 भाव 12 राशियाँ 9 ग्रहों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस बात से तो हम अच्छी तरह से कुंडली में प्रत्येक ग्रह एक विशेष भाव और उसके सकारात्मक तथा नकारात्मक पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। साधारण शब्दों में कहें तो प्रत्येक ग्रह विशेष भाव से संबंधित चीज़ों का कारक होता है। इसी क्रम में चलिए जानते हैं कि कौन सा ग्रह कौन से भाव और किन कारकों का प्रतिनिधित्व करता है। ये इसको विस्तार समझते हैं। हम समझें कि कुंडली में 1 से लेकर 12 भाव के कौन से कारक ग्रह हैं। आइए इसको समझें। सर्वप्रथम फर्स्ट हाउस, जिसे हम स्वयं का लगन भाव, स्वयं का भाव कहते हैं, इनके स्थायी कारक सूर्यदेव हैं। दूसरा भाव जिसे परिवार, धन और धन का विचार किया जाता है, इसके स्थायी कारक देवगुरु बृहस्पति हैं। तीसरा भाव जिसे छोटे भाई बहन का विचार किया जाता है, इनके स्थायी कारक मंगल और बुध ग्रह हैं। चौथा भाव जिससे माता और भावनाओं का विचार किया जाता है, इस भाव का स्थायी कारक चंद्रमा है। पांचवा भाव जिससे शिक्षा, संतान का विचार किया जाता है, इनके स्थायी कारक देवगुरु बृहस्पति हैं। छठा भाव जिसे रोग, ऋण, शत्रु का विचार किया जाता है, इनके स्थायी कारक मंगल और शनि हैं। सातवां भाव जिससे जीवन साथी और विवाह का विचार किया जाता है, इसके स्थायी कारक शुक्रदेव है। आठवां भाव जिससे दीर्घायु और प्रत्याशित घटनाओं का विचार किया जाता है, इनके स्थायी कारक शनिदेव है। 9th हाउस, नवा भाव जिससे पिता, धर्म, अध्यात्म का विचार किया जाता है, इसके स्थायी कारक सूर्यदेव है। 10th हाउस, दसम भाव जिससे करियर, उपलब्धियों का विचार किया जाता है, इसके स्थायी कारक सूर्यदेव, देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव और बुधदेव है।
11th हाउस 11वां भाव, जिससे लाभ, सामाजिक जीवन, बड़े भाई बहन का विचार किया जाता है, इसके स्थायी कारक देवगुरु बृहस्पति है। 12वां भाव विदेश, भूमि, हानि और अलगाव का भाव है, इसके स्थायी कारक शनिदेव हैं। अब आइए हम समझते हैं कि आखिर कुंडली में कारको भाव नासाई आखिर बनता कैसे। आइए इसको समझें। कारको भाव नासाई का अर्थ स्पष्ट है कि कौन सा ग्रह किस भाव और किसका कारक है। आप यह भी जान चुके हैं कि हैं इस पर नज़र डालते हैं। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में कारको भाव नाशाई कब और कैसे बनता है। कुंडली में जब कोई भी ग्रह किसी विशेष भाव का स्वामी होता है और उसी भाव पर दृष्टि डाल रहा होता है, तो उस समय कारको भाव नाशाई का निर्माण होता है। ऐसी स्थिति में उस भाव का स्वामी अपने ही भाव को नुकसान पहुंचाता है। अब आपके मन में यह सवाल अवश्य उठ रहा होगा कि किसी भाव का स्वामी अपने ही भाव को नष्ट या नुकसान क्यों करता है। इसका जवाब होगा कि हर चीज़ की अति बुरी होती है। सरल शब्दों में कहें तो यदि किसी भाव का स्वामी उसी भाव में मौजूद हो या उसी भाव पर दृष्टि डाल रहा हो, तो इसके परिणाम स्वरूप जातक को एक दिशा में ध्यान केंद्रित करने पर मजबूर करता है और ऐसे में जीवन के दूसरे पहलू नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकते हैं। अब आप कारको भाव नाशाई के बारे में विस्तार पूर्वक जान चुके हैं और इसका क्या अर्थ होता है और ये कुंडली में कब और कैसे बनता है। लेकिन अब हम बात करेंगे कि किन स्थितियों में कुंडली में कारको भाव नाशाई लागू होता है। निश्चित रूप से आप इस बारे में सोच रहे होंगे कि जब भी कोई भाव या का स्वामी अपने ही भाव मौजूद होगा तो क्या ये अपने ही भाव को हानि पहुँचाएगा। इसका जवाब होगा नहीं। किसी भी व्यक्ति को इन नियमों का पालन करने से बचना चाहिए और उन स्थिति में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जिन परिस्थितियों में यह लागू होता है वो परिस्थिति कौन सी है। आइए इन शर्तों को भी जानें। ग्रहों की अवस्था या स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण रखती है। ऐसे में यदि ग्रह की स्थिति अच्छी हो तो यह नियम लागू नहीं होगा। कारको भाव नाशाई का नियम उस समय लागू होता है जब कोई ग्रह शत्रु राशि में स्थित हो या कोई ग्रह बिना किसी समर्थन के नीच राशि में मौजूद। दूसरा पक्ष यह है कि जब ग्रह को युति के माध्यम से किसी लाभकारी ग्रह का समर्थन मिल रहा हो या उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसे में इस योग के नकारात्मक प्रभाव कम हो जाते हैं। यदि एक लाभकारी या कुपित ग्रह गलत स्थिति में या नीच भाव में बैठा होता है, तब कारको भाव नाशाई नियम लागू होता है। अब आइए हम विस्तार से समझें कि कैसे अपने ही भावों को हानि पहुंचाते हैं कारक ग्रह। आइए इसको समझें। इस क्रम में सर्वप्रथम सूर्य यदि पहले भाव या 9वें भाव में शत्रु राशि में, नीच राशि में या कमजोर अवस्था में स्थित हो, तो यह आपको स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं, गुस्सा आना या पिता संबंधित समस्याएं देता है, जैसे कि पिता के साथ रिश्ते का खराब होना या फिर पिता का कम उम्र में मृत्यु हो जाना। बृहस्पति ग्रह यदि दूसरे भाव में स्थित हो तो यह घर परिवार की सुख समृद्धि में कमी कर सकता है। अगर यह 5वें भाव में अशुभ स्थिति में हो तो जातकों को शिक्षा और संतान के क्षेत्र में नकारात्मक परिणाम देखने को मिलता है। 11वें भाव में गुरु लाभ और संपत्ति में कमी लेकर। मंगल कुंडली में मंगल 3रे भाव में बैठा हो तो कारको भाव नाशाई का नियम लागू होता है, या फिर मंगल 6ठे या 10वें भाव में हो तो जातकों को छोटे भाई बहनों से जुड़ी समस्याएं, कभी ना खत्म होने वाला कर्जा या रोग इत्यादि दे सकता है। चंद्रमा यदि अगर चंद्रमा 4थे भाव में अशुभ अवस्था में शत्रु राशि में, नीच राशि में स्थित हो तो चंद्रमा माता के साथ संबंध, उनके स्वास्थ्य संबंधी जुड़ी समस्या पैदा कर सकता है। जैसे कि चंद्रमा भावनाओं के कारक ग्रह हैं, इसके परिणामस्वरूप जातक डिप्रेशन या मानसिक तनाव का शिकार हो सकता है और साथ ही आत्महत्या का विचार भी मन में आ सकता है। आपको यह बात हैरान कर सकती है कि 95% आत्महत्याओं के लिए चंद्रमा की अशुभ स्थिति ही कुंडली में जिम्मेदार होती है। ग्रहों के राजा बुध छोटे भाई बहनों के कारक होने के साथ साथ पेशे, करियर, बुद्धि और व्यापार के भी कारक ग्रह हैं। कारको भाव नाशाई का नियम तब लागू होगा जब बुध 3रे या 10वें भाव में मौजूद हो और ऐसे में बुध का बुरा प्रभाव उन सभी क्षेत्रों पर देखने को मिल सकता है जिसके ये कारक ग्रह हैं। शुक्र ग्रह
प्रेम, सुंदरता, रोमांस के कारक ग्रह, विवाह के भाव में यानी कि 7वें भाव के स्वामी भी हैं। पुरुषों की कुंडली में शुक्र ग्रह जीवन साथी का प्रतिनिधित्व करता है और साथ ही यह पत्नी, विलासिता और ऐश्वर्य के भी कारक ग्रह है। शुक्र यदि 7वें भाव में नीच अवस्था में, शत्रु राशि में, कमजोर स्थिति में मौजूद होते हैं तो इसका प्रभाव जातक की शादीशुदा जीवन पर नकारात्मक रूप से पड़ता है और आपको अनेक समस्याओं का इसके फलस्वरूप सामना करना पड़ता है। शनि ग्रह कर्म फलदाता और न्यायाधीश माने जाते हैं, जो कि कर्म भाव के स्वामी भी है। ऐसे में शनि जातकों को जोखिम वाले कार्य करने की क्षमता प्रदान करते हैं। शनिदेव न्यायकर्ता है, जो कि कर्ज, कोर्ट कचहरी के मामले इत्यादि का प्रतिनिधित्व करते हैं। साथ ही अन्य ग्रहों के साथ शनि करियर के भाव यानी कि 10वें भाव के स्वामी भी है। कठोर ग्रह होने के नाते या अलगाव के भाव अर्थात 12वें भाव के साथ साथ 8वें भाव के भी स्वामी माने जाते हैं। यहाँ अगर आपको कारको भाव नाशाय लागू होता है तो शनि किसी व्यक्ति को कर्जा या कोर्ट में फंसा सकते हैं। वहीं पे 8वें भाव में शनि जातकों को अल्प आयु प्रदान कर सकते हैं और 10वें भाव में नौकरी जीवन को भी प्रभावित कर सकते हैं, जबकि 12वें भाव में व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। कारको भाव नाशाई के बारे में जानने के बाद अब आइए हम समझते हैं कि शुक्र का कर्क राशि में गोचर किस तरह से इस अशुभ योग का निर्माण करेगा, जो कि 30 मई 2023 को शुक्र कर्क राशि में गोचर करेंगे। उस समय शुक्र कर्क राशि के जातकों के प्रथम भाव में गोचर करेंगे और मकर राशि के जातकों के 7वें भाव में दृष्टि डालेंगे। शुक्र को विवाह और 7वें भाव का कारक ग्रह माना गया है और यह चंद्रमा के से शत्रुता का भाव रखते हैं, तो ऐसे में यहाँ कारको भाव नाशाय का नियम लागू हो जाएगा। कारको भाव नाशाय इन दो राशियों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा। ये दो राशियाँ कौन सी है, आइए इसको विस्तार समझ। 30 मई को शुक्रदेव कर्क राशि में गोचर करने के फलस्वरूप एक अशुभ योग कारको भाव नाशाय योग का निर्माण करने जा रहे हैं। इस अशुभ योग का सबसे अधिक बुरा प्रभाव दो विशेष राशियों कर्क राशि और मकर राशि के जातकों पर पड़ने जा रहा है। तो आइए विस्तार समझते हैं कि इस गोचर के फलस्वरूप कर्क राशि के जातकों की क्या स्थिति रहने वाली है। आइए इसको समझें। कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र आपके 4थे और 11वें भाव के स्वामी है और अब आपके पहले भाव में गोचर करेंगे। ऐसे में आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और सामाजिक जीवन में सुधार आएगा। हालांकि शुक्र की दृष्टि आपके 7वें भाव पर होगी। इसके परिणामस्वरूप आपके वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। शादीशुदा जातकों को वैवाहिक जीवन में नकारात्मकता का सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए कर्क राशि के विवाहित जातकों को सावधान रहते हुए मुश्किल परिस्थितियों को धैर्य से संभालने की सलाह दी जाती है। आपको पार्टनर के साथ किसी भी तरह की विवाद में पड़ने से बचना होगा और यदि आप दोनों के बीच समस्या उत्पन्न होती है तो नकारात्मक परिणामों से बचने के लिए जल्दी ही इसका समाधान आप दोनों को मिलकर ढूंढना होगा। तो कुल मिलाकर कहें तो शुक्रदेव का कर्क राशि में गोचर करने के फलस्वरूप कर्क राशि के जातकों को अपनी विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। शुक्रदेव का 30 मई को कर्क राशि में गोचर करने के फलस्वरूप अशुभ योग कारको भाव नाशाय का निर्माण हो रहा है। इस क्रम में दूसरी राशि है मकर राशि, जिसके जातकों के ऊपर इस गोचर का अशुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। तो आइए समझते हैं कि मकर राशि के जातकों के ऊपर इस गोचर का किस प्रकार से प्रभाव पड़ने वाला। आइए समझें। मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र आपके 5वें और 10वें भाव के स्वामी हैं और यह अब आपके 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं। हालांकि 5वें भाव और 10वें भाव के स्वामी होने के नाते शुक्र जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आपको लाभ प्रदान करेंगे, लेकिन कर्क राशि के 7वें भाव मौजूद होने के कारण यह आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी पैदा करेंगे। ऐसे में आपको अपने पार्टनर के बीच मतभेद होने से बचना होगा। यदि 7वें भाव के स्वामी चंद्रमा और अन्य अशुभ ग्रह होते हैं तो इस स्थिति में शुक्र पति पत्नी के बीच समस्याएं पैदा कर सकता है। ऐसे में आपको इस गोचर के फलस्वरूप इस गोचर के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए सावधानी बरतने की आपको सलाह दी जाए। इसके अलावा बाकी सभी राशियों के ऊपर शुक्र के कर्क राशि में गोचर के फलस्वरूप कारको भाव नाशाय का जो अशुभ योग बनने जा रहा है, बाकी सभी राशियों के लिए यह गोचर सामान्य फल लेके आएगा।
जाएगा। अब हम जानते हैं कि ऐसे कौन से उपाय करने चाहिए जिससे इस गोचर के अशुभ प्रभाव से बचा जा सके। आइए इसको भी विस्तार समझते हैं। इसका में सर्वप्रथम संभव हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सफ़ेद रंग के कपड़े पहनना चाहिए। नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करें और प्रतिदिन रुद्राभिषेक करें। जीवन साथी का सम्मान करें। छोटी कन्याओं और विधवा स्त्रियों को मिठाई खिलाना चाहिए। इसके अलावा शुक्र ग्रह के शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए अपने चरित्र को उच्च बनाएं। शुक्रदेव का आशीर्वाद पाने के लिए माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करें। माँ लक्ष्मी के बीज मंत्रों का जाप करें। माँ लक्ष्मी को लाल फूल अर्पित करें। घर और कार्यस्थल पर कुबेर यंत्र की विधि विधान से स्थापना करें और नित्यहीन की पूजा आराधना करें। तो इसी के साथ ईश्वर का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर ऐसे ही बना रहे। आप सभी मेरे कार्यक्रम से जुड़े, इसे देखें। यदि आपको मेरा कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।